एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1902 में रिकॉर्ड किया हुआ भजन कान्हा जीवन धन वृंदावन प्राण। मिस शशि मुखी की आवाज, बोल और संगीत पारंपरिक। आइए भारत के इस प्रथम ग्रामोफोन रिकॉर्ड के बहाने जाने कि कैसे आविष्कार हुआ था फोनोग्राफ और फिर उसके बाद ग्रामोफोन का। कौन कौन थे इनके आविष्कारक, कैसे भारत में शुरू हुआ रिकॉर्डिंग का सिलसिला, बड़ी गायिकाओं के होते हुए कैसे 14 साल की गुमनाम नृत्यांगना शशिमुखी बनी प्रथम रिकॉर्डेड कलाकार, गौहर खान के संदर्भ में किस तरह की गलत जानकारी प्रचलित है और उनसे शशिमुखी का क्या संबंध है, इतिहास में विलुप्त इस भजन का पूरा मुखड़ा क्या था, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन कर रही हूं मैं, संज्ञा टंडन। ये बात है आज से 146 वर्ष पूर्व की। दिन था 29 नवंबर 1877। न्यूयॉर्क सिटी से 25 मील दूर मेनलो पार्क में स्थित द इन्वेंशन फैक्ट्री प्रयोगशाला में जॉन क्रेसी नामक टेक्नीशियन अपने गुरु थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा उन्हें सौंपे गए डिजाइन के आधार पर एक नई मशीन का निर्माण कर रहे थे। प्रयोगशाला में मौजूद अन्य कर्मचारी इस बात का मजाक उड़ा रहे थे कि वो निर्माणाधीन मशीन बोलने जा रही है। जॉन उन सभी मजाकों और उन पर कसे जा रहे तानों को अनसुना करते हुए अपने पीतल, लोहे के सिलेंडरों और हीरे से बने स्टाइलस में खोए हुए थे। सबसे मजेदार चीज एक मेटल कोन था जो एक भोंपू की तरह दिखता था और जिसके संकीर्ण हिस्से पर एक छोटी सी सुई लगी हुई थी। देखते ही देखते उनका काम पूरा हुआ और फिर कुछ ही समय में एडिसन वहां उपस्थित हुए काम का जायजा लेने के लिए। जॉन क्रेसी के काम से वे अत्यंत प्रसन्न हुए। एडिसन ने एक टिन की पन्नी को सिलेंडर के घुमावदार सतह पर मजबूती से लपेटा और पन्नी के एक छोर पर हीरे से बने स्टाइलस को धीरे से रख दिया। फिर दाईं ओर के हैंडल से वे सिलेंडर को लगभग एक समान गति से घुमाने लगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि सुई टिन की पन्नी में एक समान नाली काट रही है। वे उस भोंपू समान कोन में चिल्लाते हुए मेरी हेड अ लिटिल लैम्ब गाने लगे। प्रयोगशाला में मौजूद सभी लोग एडिसन के इस अजीबो गरीब कारनामे को आंखें फाड़ कर देख रहे थे। यकायक एडिसन का चेहरा चमक उठा जब उन्होंने देखा कि उनके चिल्लाने पर उस 1 फुट लंबे सिलेंडर पर लिपटी टिन की पन्नी पर टेढ़ी तिरछी नालियां बन गई हैं। फिर वो भोंपू और सुई को उनके मूल प्रारंभिक स्थान में लेकर आए, स्टाइलस को बदल दिया, सुई को नवगठित खांचे में रखा और पहले की तरह सिलेंडर को घुमाना शुरू किया। शुरू में उस भोंपू से सिर्फ शोर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही सुई उन टेढ़ी तिरछी नालियों से गुजरने लगी, एडिसन की धीमी आवाज में मेरी हेड अ लिटिल लैम्ब सभी को साफ सुनाई दिया। प्रयोगशाला में उपस्थित सभी लोग दंग रह गए, जैसे वे किसी असंभव दृश्य को देख रहे हों। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। एडिसन स्वयं आश्चर्यचकित रह गए थे क्योंकि पहले ही प्रयास में सफल होना उनके लिए आशातीत था। जो लोग वहां उस दिन मौजूद थे वे एक क्रांतिकारी आविष्कार के प्रत्यक्षदर्शी बने। जी हाँ, ऐसे ही आविष्कार हुआ था एडिसन का सिलेंडर फोनोग्राफ, जो ध्वनि मुद्रण का पहला आविष्कार सिद्ध हुआ। एडिसन को लोग द विजर्ड ऑफ मेनलो पार्क यानी कि मेनलो पार्क की जादूगर कहकर संबोधित करने लगे। एडिसन निरंतर अपने उस आविष्कार को और अधिक उन्नत बनाते रहे, लेकिन किसी ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ये आविष्कार मनोरंजन जगत में तहलका मचा सकता है।
इसके व्यावसायिक पक्ष की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। वैसे एडिसन का सिलेंडर फोनोग्राफ 1878 में, यानी कि इसके आविष्कार के 1 साल के भीतर ही भारत के कलकत्ते में आ चुका था। इस बात की पुष्टि वर्ष 1999 में प्रकाशित द रिकॉर्ड न्यूज पत्रिका में अमिताभ घोष के एक लेख से होती है। दिल्ली में HMV के सबसे पुराने डीलर महाराज लाल एंड कंपनी की स्थापना 1895 में हुई थी। उस समय वे सिलेंडर रिकॉर्ड बेचा करते थे। बाजार में सिलेंडर रिकॉर्ड 1910 के आसपास तक बिके। उसके बाद फ्लैट डिस्क रिकॉर्ड्स पूरी तरह बाजारों में छा गए। सिलेंडर फोनोग्राफ का दौर समाप्त हो गया। एडिसन के टिन की पन्नी वाले सिलेंडर फोनोग्राफ से उस समय कई उत्साही युवक सम्मोहित हुए थे। उनमें एक थे एमिल बर्लिनर, जो एक जर्मन थे पर रहते थे अमेरिका के वॉशिंगटन सिटी में। वहां वे टेलीफोन और फोनोग्राम रिपेयर किया करते थे। वे इतने मेधावी थे कि टेलीफोन ट्रांसमीटर से संबंधित एक आविष्कार कर बेल टेलीफोन कंपनी से उन्हें उस जमाने में $75,000 पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुए थे। उनका अगला आविष्कार था सिलेंडर फोनोग्राफ की जगह फ्लैट डिस्क ग्रामोफोन रिकॉर्ड तैयार करना। अमेरिकी म्यूजिशियन, रिकॉर्डिंग इंजीनियर और ग्रामोफोन के शुरुआती म्यूजिक प्रोड्यूसर्स में से एक थे फ्रेडरिक विलियम गाइसबर्ग। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक म्यूजिक ऑन रिकॉर्ड में एमिल बर्लिनर के फ्लैट डिस्क यानी ग्रामोफोन रिकॉर्ड के आविष्कार के बारे में कुछ यूं लिखा है। साल 1991 में एक दिन बिल गोल्डन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ एक जर्मन युवक से मिलना चाहूंगा जो फ्लैट डिस्क पर प्रयोग कर रहा है। हम एमिल बर्लिनर की प्रयोगशाला में गए, जहां वे उत्तेजित होकर अपने आविष्कृत यंत्र के डायफ्राम में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गा रहे थे। मैं उस दिन प्रथम ग्रामोफोन रिकॉर्ड निर्माण का प्रत्यक्षदर्शी बन रहा था। बर्लिनर का गाना पूरा होने पर वे अपनी मशीन से एक चमकता हुआ जिंक डिस्क निकालकर उसे एसिड में धोने के लिए अंदर ले गए। कुछ देर बाद वे डिस्क लेकर वापस आए और उसे एक दूसरी मशीन पर बिठा दिया, जिसे कॉफी ग्राइंडर की तरह हाथ से संचालित किया जाता है। जब रिकॉर्ड के नक्काशीदार खांचों से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वापस सुनाई दिया तो हम चकित रह गए। बर्लिनर ने हमें समझाया कि कैसे यह तरीका एडिसन के फोनोग्राफ से बेहतर है। मैं फ्लैट ग्रामोफोन डिस्क की सुंदर गोलाई स्वर से मंत्रमुग्ध था। जाने से पहले मैंने बर्लिनर से एक वादा लिया कि जब उनकी मशीन पूरी तरह से विकसित हो जाएगी तब वो मुझे उनके लिए रिकॉर्डिंग काम करने देंगे। जल्द ही बर्लिनर ने गाइसबर्ग को आमंत्रित किया और उनकी मित्रता कई वर्षों तक कायम रही। दोनों ने मिलकर इस नए आविष्कार को बढ़ावा देने, इसे लोकप्रिय बनाने और बाजार में लाने के लिए हर संभव कोशिश की। क्लॉकवर्क मोटर्स और स्प्रिंग्स के साथ बेहतर ग्रामोफोन की मशीनें बनाई गईं। उन्होंने फाइनेंसर्स, रिकॉर्डिंग कलाकार और सबसे महत्वपूर्ण मास्टर डिस्क के अंतहीन प्रतियों पर मुहर लगाने का एक सरल तरीका खोज निकाला। प्रतिद्वंदी अन्वेषकों द्वारा उनके बाजार को हड़पने से पहले अपने यूरोपीय अधिकारों को भुनाने के लिए एमिल बर्लिनर ने अपने एजेंट WB ओवेन को लंदन भेजा और बाद में रिकॉर्डिंग लेने के लिए गाइसबर्ग साल 1898 में लंदन चले गए। बर्लिनर ने रिकॉर्ड प्रेसिंग प्लांट बनाने के लिए अपने भतीजे जे सैंडर्स को हनोवर, जर्मनी भेज दिया। इस तरह से ग्रामोफोन बिजनेस का हर पहलू भली भांति सुनिश्चित किया बर्लिनर और गाइसबर्ग ने। फिर शुरू हुए यूरोप, रूस और एशिया के देशों में रिकॉर्डिंग अभियान। इनमें भारत भी शामिल था। माइकल किनियर ने अपनी पुस्तक द ग्रामोफोन कंपनीज फर्स्ट इंडियन रिकॉर्डिंग्स 1899 to 1908 में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सर्वप्रथम किसी भारतीय की आवाज वर्ष 1899 में लंदन में रिकॉर्ड हुई थी। वे सब 7 इंच डायमीटर के रिकॉर्ड्स थे जिनके एक ही साइड हुआ करते थे।
ऐसे कुल 44 रिकॉर्ड्स बने, जिनमें कैप्टन भोलानाथ, डॉक्टर हरनाम दास और अहमद की आवाजों में गीत और पाठ थे। इनमें से कोई भी रिकॉर्ड संग्रहकर्ताओं के हाथ नहीं लगा, पर इनकी जानकारी ग्रामोफोन कंपनी की बुकलेट से मिलती है। वर्ष 1901 में एक और रिकॉर्डिंग पायनियर J.W. हॉज कलकत्ता आए और वहां पर एक ब्रांच ऑफिस खोला। गाइसबर्ग भी 1902 में कलकत्ता आए और अपना पहला रिकॉर्डिंग अभियान शुरू किया, जिसमें उन्होंने 500 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। फिर इन्हें जर्मनी के हनोवर में बर्लिनर की प्रेसिंग फैक्ट्री में भेज दिया जाता था। रिकॉर्ड किए गए दस्तावेजीकरण के लिए, पेपर लेबल बनाने के लिए, गायन के अंत में कलाकारों को अंग्रेजी में अपने नामों की घोषणा करने के लिए कहा जाता था, ताकि रिकॉर्ड पर लेबल में कोई गड़बड़ी ना हो। उस समय के कई रिकॉर्ड्स पर मेड इन जर्मनी या हनोवर शब्द छपे होते थे। दोस्तों, वो दौर कुछ ऐसा था कि अच्छे घर के लोगों द्वारा गाना बजाना अच्छा नहीं माना जाता था। इसलिए उस समय की सारी रिकॉर्डिंग्स कोठों में गाने वाली और नाचने वाली बाईजियों से हुआ करती थी। 2 और अभियानों के बाद कुल रिकॉर्ड किए हुए गीतों की संख्या 3000 पार कर गई। ये सभी रिकॉर्डिंग के बाद जर्मनी जाते थे और फिर भारत के ही बाजार में बिक्री के लिए छोड़ दिए जाते थे। गाइसबर्ग इस उम्मीद से कलकत्ता गए थे कि वे वहां के बड़े गायक गायिकाओं को रिकॉर्ड करेंगे, पर वहां के नामी कलाकार रिकॉर्डिंग से कतराने लगे। इसलिए शुरू में गाइसबर्ग को स्थानीय ड्रामा मंडलियों में नृत्य करने वाली लड़कियों के गाए गीतों से ही संतुष्ट होना पड़ा। ऐसी ही एक नृत्यांगना लड़की थी शशि मुखी, जिसकी आयु मात्र 14 वर्ष थी। तब जब शशि मुखी की आवाज में कान्हा जीवन धन भजन रिकॉर्ड हो रहा था, तब शायद ही उनको इस बात का आभास हुआ होगा कि वो दरअसल इतिहास रच रही हैं। भारत में भारत की प्रथम रिकॉर्डेड गायक होने का वो दिन था 8 नवंबर 1902 का, जब ग्रामोफोन एंड टाइपराइटर कंपनी के स्टूडियो में क्लासिक थिएटर की गायिका नृत्यांगना शशि मुखी की आवाज में ये भजन 10 इंच की सिंगल साइड रिकॉर्ड पर मुद्रित हुआ। श्री कृष्ण नाटक के इस भजन में बांग्ला और हिंदुस्तानी शब्द मौजूद हैं। भजन कुछ यूं है: कान्हा जीवन धन वृंदावन प्राण, कान्हा मेरे हृदय के राजा, शून्य हृदयपुरी, आवे मुरारी मोहन बांसुरी बजा। दोस्तों, आज जब भारत के प्रथम रिकॉर्डेड कलाकार के नाम की बात आती है, तब अधिकतर जगहों पर गौहर जान का नाम सुनने को मिलता है और उन्हें ही ग्रामोफोन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। ये सच जरूर है कि गौहर जान के रिकॉर्ड्स उन शुरुआती 500 रिकॉर्डिंग्स का हिस्सा थे, पर यह कतई सच नहीं है कि वे सर्वप्रथम थीं। सर्वप्रथम शशि मुखी ही थीं। इस पर शोध के रूप में ग्रामोफोन इतिहासकार S.M. मैथ्यू ने एक YouTube वीडियो बनाया है, जिससे हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उस वीडियो से पता चलता है कि 8 और 10 नवंबर 1902 के दिन मिस शशि मुखी, मिस फणीबाला और मिस्टर N.C. चक्रवर्ती के बहुत से गाने रिकॉर्ड हुए थे। गाइसबर्ग द्वारा प्रसिद्ध गायिका गौहर जान को रिकॉर्डिंग के लिए मनाने में 2 दिन लग गए, इसलिए उनके गाए गाने 11 नवंबर को ही रिकॉर्ड हो सके। 7 इंच रिकॉर्ड्स की मैट्रिक्स संख्या E1000 से शुरू हुई थी। गौहर जान के गाए पहले गीत के रिकॉर्ड की मैट्रिक्स संख्या E1022 थी। इसका अर्थ ये था कि उससे पहले 7 इंच रिकॉर्ड्स पर 22 रिकॉर्डिंग्स हो चुकी थीं। इसी तरह से 10 इंच रिकॉर्ड्स की मैट्रिक्स संख्या शुरू हुई थी E100 से, और गौहर खान की पहली 10 इंच रिकॉर्ड की संख्या थी E119। इसका अर्थ ये हुआ कि उनसे पहले 19 रिकॉर्ड्स बन चुके थे। 7 और 10 इंच दोनों की अगर बात करें तो दोनों में ही शशि मुखी सर्वप्रथम रिकॉर्डेड गायिका थीं। आज मिस शशि मुखी विस्मृत हो चुकी हैं। उनका गाया कोई भी रिकॉर्ड अब उपलब्ध नहीं है। उनके गाए जिस भजन की बात हमने आज की, उस भजन को रिकॉर्ड हुए 120 साल गुजर चुके हैं। उनके गाए तमाम गाने इतिहास में कहीं खो गए हैं हमेशा के लिए। पर जब
कभी भी भारतीय रिकॉर्डेड संगीत के इतिहास की बात चलेगी, उनका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। भारत के ग्रामोफोन इतिहास में शशि मुखी का नाम स्वर्णाक्षरों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। दोस्तों, आज के इस अंक के लिए जानकारी हमने कई सूत्रों से बटोरी है, जिनमें से 2 का उल्लेख हम कर चुके हैं। एक और सूत्र है मुंबई स्थित सोसाइटी ऑफ इंडियन रिकॉर्ड कलेक्टर्स के माननीय अध्यक्ष श्री सुरेश चांदवनकर द्वारा लिखा वर्ष 2002 का एक लेख, द इंडियन ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स द फर्स्ट 100 years। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। दीजिए गीत सौ अफसाने से हमें इजाजत। अगले हफ्ते फिर किसी और गीत से जुड़ी दिलचस्प बातों को समेटकर हम हाजिर होंगे। तब तक सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।